हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG AVM सुजानगढ़। और अपन 10th क्लास की पोइम कर ही रहे हैं, रिस्क। ये पोइम अपन स्टार्ट कर दी है। लास्ट वीडियो के अंदर इस पोइम के बारे में हमने पढ़ा था, अबाउट द पोइम पढ़ा था और इसका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट किया था विद एक्सप्लेनेशन। आज हम इसका सेकेंड स्टेंजा रीड करेंगे। ये जो पोइम है ये जेनेट रेंट द्वारा लिखी गई है। पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में हमने इस पोइम के बारे में क्या पढ़ा था वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि ये समझने में, सेकेंड स्टेंजा समझने में आसानी रही अपनी। जो ये पोइम है ये जेनेट रेंट द्वारा लिखी गई है, मोटिवेशनल पोइम है। पोइम के अंदर क्या है कि रिस्क यानी कि जोखिम। पोइम के अंदर हमको ये बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जो है, उसकी डेली की जो लाइफ है, जितनी भी जो एक्टिविटीज़ वो करता है, रोना, चलना, हंसना, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, किसी के सामने अपनी मन की बात बताना, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन जिसके सामने हम अपनी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर उनको अपने विचार बता रहे हैं या फिर उनके सामने हम हंस बोल रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन हमारे बारे में क्या ओपिनियन बताते हैं, पॉजिटिव ओपिनियन बनाते हैं या नेगेटिव ओपिनियन बताते हैं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं रहता है। ये भी हो सकता है कि सामने वाले पर्सन्स हमारी जो मतलब कि विचार है उनको समझकर या फिर जो भी हमारा अपीयरेंस उनके सामने, तो उनको समझकर वो हमको मोटिवेट भी कर सकते हैं, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये है, इसमें भी क्या है कि हम जितने भी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं किसी के सामने, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहा ना वहाँ पर, यही है। अब ये जो सेकेंड स्टेंजा है, आज पहले मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता देती हूँ एक बार, फिर बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पोइम जो है आपकी रिस्क, इसका सेकेंड स्टेंजा है, पहले रीड कर लेते हैं एक बार। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज and dreams before a crowd is to risk being called knave। expose का मतलब होता है कि उजागर करना, बाहर लाना। हिंदी अर्थ लिख देती हूँ मैं इस वर्ड का यहाँ पर। इस वर्ड का मीनिंग हो गया बाहर लाना या फिर उजागर करना। दोनों ही इस वर्ड के मीनिंग हो सकते हैं, उजागर करना। फीलिंग्स हो गई आपकी इमोशंस, भावनाएं। रिस्क आपको पता ही है, जोखिम। ट्रू सेल्फ यानी कि होता है वास्तविकता, अपने जो मन की स्थिति कैसी है, वास्तविकता कैसी है। टू प्लेस आइडियाज, आइडियाज का मतलब हो गया विचार। एंड ड्रीम्स, सपने। बिफोर ए क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़ के सामने, क्राउड का मतलब क्या, भीड़। इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव का मतलब होता है, इसके 3-4 मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन इस पोइम का अंदर हम इस नेव वर्ड का मीनिंग निकालेंगे इनएक्सपीरियंस पर्सन या फिर इनोसेंट व्यक्ति। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको। इनएक्सपीरियंस, भोला भाला। इसको आप अनुभवहीन व्यक्ति कह सकते हो, अनुभव। तीनों ही वर्ड के अपने अपने वे के अकॉर्डिंग इस लाइन में इसके अर्थ निकलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। चूंकि अपन को पता ही है कि मोटिवेशनल पोइम है, इसके अंदर जेनेट रेंट जो है इस पोइम के अंदर हमको रिस्क लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जब तक हम रिस्क लेंगे नहीं तब हमको लाइफ की असली वैल्यू समझ में नहीं आएगी। देखते हैं इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि अपनी जो भावनाएं हैं किसी सामने वाले व्यक्ति के समक्ष उजागर करना भी रिस्क है। ऐसा क्यों?
क्योंकि हम जब हैं उनके सामने अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है, अपनी वास्तविकता जो है वो सामने वाले पर्सन के सामने पूरी तरीके से खोल कर रख देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। तो ये भी रिस्की काम है, क्योंकि वो हमारी जब वास्तविकता जानकर हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाएगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमको मोटिवेट करेगा या डीमोटिवेट करेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा, ये सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से रिस्की काम हो गया। किसी के सामने हम अपनी वास्तविकता भी प्रकट करें या न करें तो ये मन में भय बना रहता है। तो इसलिए क्या है कि टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। इसलिए पॉइंट ने ये कहा है कि अपनी जो आपकी एक्सपोज करते हो फीलिंग्स सामने वाले पर्सन के सामने, तो एक तरीके से आपकी जो ट्रू सेल्फ है, अपनी वास्तविकता जो है उसको उजागर होने का खतरा बना रहता है, रिस्क बना रहता है। ये हो गया इस लाइन का हिंदी अर्थ। नेक्स्ट लाइन है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। कहा गया है यहाँ पर ये कि टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, यानी कि आप जो है अपने जितने भी विचार हैं, मन के विचार हैं, अपने जो सपने हैं, वो एक अगर भीड़ के समक्ष आप उजागर कर देते हो या फिर उनको बता देते हो कि आपकी जो आने वाले समय के अंदर आपकी क्या क्या प्लानिंग्स है, आप आने वाले समय में क्या करना चाहते हो, आपके फ्यूचर को लेके क्या क्या इंटेंशंस हैं, वो आप सामने भीड़ के समक्ष अगर बता देते हो, नए नए आइडियाज़ विचार अगर आप उनके सामने एक्सप्रेस कर देते हो, तो वो भी क्या है, एक तरीके से रिस्की काम है। रिस्की इसलिए है क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है हमको क्या कहेगा, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जिस या फिर जिस क्राउड के समक्ष हमने अपने विचार एक्सप्रेस किए हैं, तो वो क्या करेंगे, हमको इनएक्सपीरियंस पर्सन या फिर भोला भाला व्यक्ति मान लेंगे। वो हमको ये कहेंगे ये तो अनुभवहीन व्यक्ति है, इसके पास सामान क्या है जो कि ये आगे की प्लानिंग कर रहा है, हमारे पास कोई सामान नहीं है, हम क्या करें, अपने सपने उनके सामने बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे ये तो अनुभवहीन व्यक्ति, इसको लाइफ के बारे में क्या जानकारी है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, 1-2 साल तो इसको वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको एक्सपीरियंस होगा, तभी तो ये आगे लाइफ के बारे में थोड़ा आगे सोच पाएगा, फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएगा। तो एक तरीके से ये भी क्या हो गया, रिस्की काम हो गया। क्राउड के समक्ष अगर अपन अपने मन के भी विचार बता देंगे ना, तो वो क्राउड हमको एक नौसिखिया या फिर अनुभवहीन व्यक्ति मानेगी, यानी कि नेव मानेगी। तो ये है आपकी पोएम का हिंदी अर्थ। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, 2 ही लाइनें इसके अंदर कि आप जो भी अपनी भावनाएं सामने प्रस्तुत करते हो दूसरे के सामने, या फिर अपनी ट्रू सेल्फ यानी कि वास्तविकता सामने वाले पर्सन के समक्ष प्रकट कर देते हो, तो वो भी एक रिस्की काम है। ठीक है, आप अपने विचार और अपने जो सपने हैं वो क्राउड के समक्ष अगर आप एक्सप्रेस कर देते हो, वो भी एक रिस्की काम है। वो आपको क्या कहेंगे, एक अनुभवहीन व्यक्ति मानेंगे। तो ये है आपकी इन 2 लाइनों का हिंदी अर्थ। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये है अपनी सेकेंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। देख लेते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। रेफरेंस तो सेम रहेगा, ये आपको पता है। जेनेट रेंड इस पोएम के पोइट है और पोएम का नाम है रिस्क। ठीक है, रेफरेंस सेम ही रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि हम थीम ऑफ दिस स्टेंजा बता देते हैं। तो इसमें देख लो पहले, द पोएम सेज दैट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ रिस्क। पोइम है यानी कि कविता ये कह रही है, इस कविता के अंदर हमको ये संदेश मिल रहा है, ये कविता ये कह रही है कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं, कि एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके का रिस्क जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि रिस्क किसी न किसी रूप में उसमें उस कार्य में सम्मिलित रहती है। वी शुड नॉट स्टॉप टेकिंग रिस्क इन एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ। एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ यानी कि स्वयं को उजागर करना, स्वयं को अभिव्यक्त करना। एक्सप्रेसिंग का मतलब अभिव्यक्त भी होता है। अवर सेल्फ यानी कि स्वयं को, खुद को। ठीक है, तो वी शुड नॉट स्टॉप टेकिंग रिस्क इन एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ। हमको स्वयं को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए जो रिस्क है उसको लेने से नहीं चूकना चाहिए। यानी कि हमको दूसरों के समक्ष अगर खुद को एक्सप्रेस करना है तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। हमको रिस्क मात्र एक रिस्क है इसमें, यानी कि खुद को एक्सपोज करना रिस्क है, ये सोचकर हम मानकर बैठ जाएंगे तो हम तो खुद को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें बताया गया कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या कहती है इसकी स्टेंजा की, कि पहले देखते हैं, रीड कर लेते हैं। हार्ड मीनिंग तो इसमें कुछ है नहीं वैसे, फिर भी साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। द पोएट सेज that if a person has some ideas and imagination and puts them before the people,
देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड ए इनएक्सपीरियंस्ड। सेम चीज है, इसमें क्या कहा है कि कवि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपने विचार है, जो उसकी कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशंस का मतलब हो गई कल्पना, ठीक है, तो क्या कह रहा है कवि कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसके कुछ विचार हैं या फिर उसकी कोई कल्पनाएं हैं, यदि वो सामने पीपल यानी कि लोगों के समक्ष उनको रख देता है, तो वहां पर उसको इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कहे जाने का खतरा है। यही तो बात इस स्टेंजा के अंदर बताई गई थी। इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब हो गया अनुभवहीन, जो कि सिनोनिम किसका है? नेव का। याद रह ही जाएगा आपको, ठीक है। तो पोइट ने ये कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास स्वयं के विचार हैं या फिर उसकी कल्पनाएं हैं, यदि वो दूसरे व्यक्तियों के समक्ष उनको एक्सप्रेस कर देता है, तो वो स्वयं को एक तरीके से इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कहलाए जाने का खतरा उठाता है। तो उसमें भी क्या है? रिस्क का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि इन दिस स्टेंजा पोइट motivates us that we should not hesitate or fear to present our or express our ideas before a crowd of common people। मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना, मोटिवेट्स यानी कि प्रेरित करना। स्टेंजा पद आपको पता ही है। हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना, फियर डर, प्रेजेंट प्रस्तुत करना, ठीक है, एक्सप्रेस वही खुद को एक्सप्रेस करना, बताना, बिफोर ए क्राउड ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन पीपल यानी कि सामान्य लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया कि इस स्टेंजा में मेन जो थीम है, मेन जो बात है, वो पोइट क्या कहना चाह रहा है। पहले तो हमने इस स्टेंजा का मतलब अर्थ यानी कि पूरी इस भाव समझ लिया था। अब देखते हैं कि पोइट क्या कहना चाह रहा है। तो पोइट का क्या कहना है कि इन दिस स्टेंजा पोइट मोटिवेट्स अस, इस स्टेंजा यानी कि इस पद में जो कवि वो हमको प्रेरित कर रहे हैं, दैट वी शुड नॉट हेजिटेट और फियर टू प्रेजेंट और एक्सप्रेस आवर आइडियाज बिफोर ए क्राउड ऑफ कॉमन पीपल। तो हमको कैसे प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? वो हमको ये कह रहे हैं कि हमको जो सामान्य लोगों की जो भीड़ है उसके समक्ष जितने भी जो हमारे विचार हैं, आइडियाज है, उनको प्रस्तुत करने से, उनको बताने से न तो हमको हिचकिचाना चाहिए और न ही भयभीत होना चाहिए। वी शुडंट कीप देम हिडन इन आवर हार्ट, हिडन यानी कि छिपाना, हमको उन्हें कभी भी अपने हृदय में छिपाकर नहीं रखना चाहिए। किन्हें? अपने आइडियाज, इमेजिनेशंस, जितने भी जो अपनी कल्पनाएं हैं, उनको कभी भी हमको अपने हृदय के अंदर छिपाकर नहीं रखना चाहिए। जो मन में बात है वो दूसरों के समक्ष अपन को प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। वी शुड नॉट थिंक दैट बाई एक्सप्रेसिंग देम ओपनली वी आर आवरसेल्फ टू बी कॉल्ड नेव। तो वी शुड नॉट थिंक दैट बाई एक्सप्रेसिंग देम ओपनली, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके सामने अगर अपन खुलकर अपने खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, खुलकर अपनी सारी बातें उनके समक्ष प्रकट कर रहे हैं, तो वी आवरसेल्फ टू बी कॉल्ड नेव। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमको ये सोचकर कि हमने कहीं अपने विचार खुलकर उनके समक्ष में पर प्रस्तुत कर दिए हैं, तो कहीं वो हमको नेव ना माने, अनएक्सपीरियंस पर्सन नहीं मान ले, तो ये सोचकर अगर हम डर कर बैठ जाएंगे तो ऐसा करना गलत है। हमको ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि हम नेव हो जाएंगे। हमको जितने भी जो अपने आइडियाज़ है वो उनको ओपनली बताने चाहिए। तो ये था आपका इस पद का सार। पोएम के अंदर पहले स्टेंजा बताया गया था कि आपको अपने विचार और ड्रीम्स कैसे लोगों के सामने एक्सप्रेस करने हैं, क्या बताना है, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें मोटिवेट किया गया है कि आपकी जितनी भी जो फीलिंग्स है उनको कभी भी हिडन नहीं रखना चाहिए। ये थी आपकी सेकंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। तो एक बार फिर से हम इसका जो स्टेंजा जो था, इसकी एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा हिंदी अर्थ सार बता देती हूँ एक बार, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर पोइट ने हमको ये बताया, यानी कि ये कहा गया है कि हमारी जितने भी जो अपने जो भी व्यक्ति है उसके जितने भी विचार है, उसकी इमेजिनेशंस है, वो अगर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो उसमें कहीं ना कहीं अनुभवहीन व्यक्ति कहलाए जाने का रिस्क रहता है।
और बाद में इसमें पोइट जो है, इस स्टेंजा के थ्रू आउट पोइट हमको मोटिवेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, क्योंकि अपनी जो रिस्क है पोइम है वो जो एक मोटिवेशनल पोइम मानी गई है, जेनेट रेन ने ये लिखी है, अपन को पता ही है, तो इसमें मोटिवेट ही करेगा एक तरीके से। पहले तो ये अपने को अनुभव बताएगा कि व्यक्ति के लाइफ में कितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनमें कहाँ कहाँ रिस्क है, फिर बाद में हमको ये बताएगा कैसे वो मोटिवेट करेगा, कैसे हमको उन जितनी भी जो रिस्क है उनका सामना करना है। हमको रिस्क लेने से मतलब कि रिस्क लेना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। अब जो है इसके अंदर स्टेंजा के अंदर पोइट ये कह रहा है मोटिवेट करते हुए कि हमारे जितने भी जो हमारे विचार है, जितने भी जो आइडियाज़ है, वो हमको जो जितने भी भीड़ है, सामान्य लोगों की जो भीड़ है उसके सामने प्रस्तुत करने से न तो हिचकिचाना चाहिए, यानी कि हेजिटेट होना चाहिए, और न ही हमको डर के कारण बैठ जाना चाहिए। फिर बाद में इसमें ये बताया गया है कि हमको हमारी जितनी भी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, जो भी हमने मन के विचार हैं, उनको कभी भी हृदय में छुपा कर नहीं रखना चाहिए। हम अगर ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमको सामने वाले व्यक्ति हमारी विचारों को सुनकर, हमारी भावनाओं को सुनकर हमको अनएक्सपीरियंस पर्सन मान लेंगे, हमको एक भोला भाला सा इनोसेंट सा व्यक्ति, नौसिखिया व्यक्ति मान लेंगे, अगर हम ये सोचकर डर कर बैठ जाएंगे तो हम कभी भी अपने विचार उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हमको कभी नहीं होने देना है। हमारी जितनी भी जो फीलिंग्स है, जितनी भी जो हमारी जो कल्पनाएं हैं, उनको बताना ही चाहिए हमको, ताकि ये तो पता चले कि सामने वाले व्यक्ति के ओपिनियन क्या है हमको लेकर। अगर उनके नेगेटिव भी है तो हम उनको पॉजिटिव वे में बदलने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव है तो हमको और ज़्यादा पॉजिटिव वे में बनाएंगे। तो ये था आपका इस स्टेंजा का सार। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।